नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज़। पटना पुस्तक मेला बहुत ही शानदार चल रहा है और पटना पुस्तक मेला में आज एक बहुत बड़ी शख्सियत लेखक पत्रकार अनंत विजय जी आए और उनकी बातचीत भी यहाँ हुई आज़ादी के 75 साल के ऊपर। तो अनंत विजय जी हैं। सबसे पहले सर, आपको हमारे चैनल पे आने के लिए शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का भी। सर, पटना बुक फेयर में आप आए और लगभग 2-3 सालों के बाद पटना में एक पुस्तक मेला लगा, तो आप हमें तो कैसा माहौल लग रहा है सर पटना का पुस्तक मेला? देखिए, बिहार की धरती और ख़ास तौर पर पटना का ये गांधी मैदान, ये पुस्तक प्रेमियों का मैदान है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, बिहार में सबसे अधिक पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें बिकती हैं और उसका प्रकटीकरण इस गांधी मैदान के पटना पुस्तक मेला में होता है। इस पुस्तक मेला की अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इसने पीढ़ियों को संस्कारित किया है। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि पटना पुस्तक मेला एक मेला नहीं है, ये सांस्कृतिक आंदोलन है और इस सांस्कृतिक आंदोलन के जरिए पटना पुस्तक मेला ने बिहार की कई पीढ़ियों को, मुझे याद पड़ता है कि जब मैं जमालपुर में रहता था अपने छात्र जीवन के दौरान, तो पटना पुस्तक मेले में ट्रेन से चढ़ के पुस्तकें खरीदने यहाँ आया करता था। और अब संचार के अलग अलग साधन हो गए, लोगों के हाथ में मोबाइल हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इस बार जो पटना पुस्तक मेला ने थीम चुना है बहुत ही सामयिक, समकालीन और प्रशंसा के योग्य है कि पुस्तकों की ओर वापस लौटो, मोबाइल छोड़ो, पुस्तक अपनाओ। तो इससे क्या होगा कि आप युवाओं को पुस्तकों के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। जो मैं आंदोलन की बात कर रहा था वो इनके उद्देश्य की जो पंक्ति है उससे स्पष्ट होता है कि पटना पुस्तक मेला पुस्तकों की संस्कृति को विकसित करने में एक अहम योगदान दे रहा है। सर, आपकी आज बातचीत हुई सर आज़ादी के 75 साल के ऊपर, तो उसके विषय में सर थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे। दरअसल ये पूरी बातचीत जो मेरी थी वो स्वाधीनता के 75 वर्ष में भारत में क्या हुआ, लोकतंत्र में इंक्लूसिविटी, एक्सक्लूसिविटी, संस्कृति, कला, सिनेमा से होते हुए कश्मीर फाइल्स पर जो इजरायली फिल्मकार की टिप्पणी थी उस पर समाप्त हुई। इतिहास लेखन पर भी बड़ी दिलचस्प और बहुत मज़ेदार बातचीत हुई। दिव्या गौतम जी ने बहुत अच्छी बातचीत की, मुझे बहुत आनंद आया उनसे बातचीत करके। उनके प्रश्न बहुत अच्छे थे और जिस तरह से हॉल पूरा भरा हुआ था तो मुझे लगा कि बातचीत ठीक ठाक ही रही। उस बातचीत में कई ऐसे बिंदु निकले कि जैसे भारत की संस्कृति के बारे में लोग कहते हैं कि भारत विविध संस्कृतियों का देश है। मेरा मानना है कि भारत विविध संस्कृतियों का देश नहीं है, भारत एक संस्कृति का देश है जहां हम विविधता का उत्सव मनाते हैं। हमारा देश उत्सव धर्मी है और हम इसी विविधता को उत्सव धर्मिता के साथ जोड़कर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। और जब उत्सव धर्मिता हमारे ज़िंदगी का अभिन्न अंग बन जाता है, हमारे जीवन में घुस जाता है, तो फिर उसके क्या कहने। इन्हीं सब बिंदुओं पर आखिरकार बातचीत हुई। सर, पिछले 2 साल जो हमारा क्राइसिस रहा कोरोना काल, और उसमें डिजिटल जो प्लेटफॉर्म होते हैं उस पे युवाओं का और बच्चों का ख़ास तौर से बहुत जुड़ाव हुआ। तो क्या पुस्तक मेला जो इस बार लगा तो ये पुस्तकें जो है बच्चों के पास फिर से पहुँचे, और डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रिंट की तरफ कितना ज़रूरी होता है सर ये इस पर? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये डिजिटल का शोर अमेरिका में भी बहुत मचा था। ई बुक्स का वो एक अमेज़ॉन पर एक कुछ आया था ना जिसमें आप ई बुक्स पढ़ लेते थे। एक किंडल का एक ज़माने में बहुत ज़ोर आया था। कहाँ गया किंडल? तो पुस्तकों की अपनी एक ख़ास प्रकार का रागात्मक संबंध होता है पाठक के साथ। आप पुस्तकों को अपने सीने पर लगाकर सो जाते हैं, आपको एक सुकून का अनुभव होता है। आप मोबाइल को रख के नहीं सो सकते। वो संतोष, वो सुकून, वो खुशबू, वो एक अपनापन जो पुस्तकों के साथ पाठक का रिश्ता बनता है, वो मोबाइल के साथ या किसी डिवाइस के साथ नहीं बन सकता। मैं तकनीक का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो छपे हुए शब्दों की महत्ता है उसको देखकर जो आनंद मिलता है वो कई बार क्या होता है कि आप मोबाइल पे पढ़िए, आपकी आंखों से पानी आने लगता है। बहुत देर तक आप नहीं पढ़ सकते। हमारे जैसे लोग जो रात भर एक किताब में अगर डूब गए तो डूब गए, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी भले अभी तकनीक पर आश्रित है, उनको रहना चाहिए, क्योंकि इसी बहाने वो साहित्य की ओर आ तो रहें, लेकिन जब वो साहित्य की ओर आ जाएंगे और उनकी रुचि थोड़ी परिष्कृत होगी तो वो अवश्य किताब की ओर जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक लास्ट की आपकी रचनाएं जो हैं, तो आने वाली कौन सी रचना है आपकी? अभी मैं 2-3 किताबों पर एक साथ काम कर रहा हूँ। एक OTT पर कुछ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। कश्मीर पर मेरी किताब का काम पिछले 1.5 साल से चल रहा है, 370 कैसे हटाया गया। इस बीच भारत के जो पुराने डायरेक्टर्स थे ब्लैक एंड वाइट एरा के, उन पर बायोग्राफिकल स्केच लिखने का भी मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो 3-4 किताबें एक साथ में आएगी। चलिए, ये थे जाने माने लेखक अनंत विजय जी, लेखक पत्रकार। इनसे अच्छी बातचीत हुई पटना पुस्तक मेला पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत आपका आभार। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।